हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का गणित का जो क्लास लेके आए हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे। सबसे पहली बात तो ये कि अभी स्कूल कॉलेज सारा बंद है, जिस कारण से हमको ऑनलाइन आना पड़ा। ऑफलाइन जितने बैच थे सारे बैच को बंद कर दिया गया है और यूट्यूब के माध्यम से और चैनल के माध्यम से आप लोगों तक माध्यमिक का मैथ को पहुंचा रहे हैं। समस्या ये था कि पश्चिम बंगाल बोर्ड के जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे यूट्यूब पे किसी भी सब्जेक्ट का, वो ज़्यादातर बांग्ला मिलेंगे, तो हिंदी मीडियम वालों बच्चों का बहुत परेशानी होता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने फुल हिंदी में आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड का माध्यमिक एग्जाम का पूरा मैथ साइंस को लेकर आए हैं। तो चलिए, हम लोगों ने पहले एक क्लास करा चुके हैं जिसमें हमने पूरा फुल डिटेल सिलेबस को बताया था, पूरा ब्लूप्रिंट को बताया था कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक था अंकगणित। अंकगणित स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक, जिसमें से हम लोग देखे थे कि अंकगणित जो है टोटल मार्क्स जो है कैरी करता है वो 21 मार्क्स है। पूरा 90 मार्क्स में 21 मार्क्स जो है वेटेज रखता है अर्थमेटिक अंकगणित, जिसमें मात्र हम लोग को 3 चैप्टर को पढ़ना है। जिसमें पढ़ना हम लोग को साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरा पढ़ना है साझा व्यापार यानी पार्टनरशिप बिजनेस। मात्र हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ के 21 मार्क्स आसानी से कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग हर चैप्टर को फुल डिटेल्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है पहला क्लास जो मेरा होगा वो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे होगा, जिसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने आज जो है जो पढ़ने वाले हैं वो है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं साधारण ब्याज के बारे में। तो हम लोग जो है देखते हैं कि साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है, अगर आप बुक खोलिएगा वेस्ट बंगाल बोर्ड का तो जो है आपको पेज नंबर 31 में इसका ये चैप्टर मिलेगा। 31 जो पेज नंबर है वहां से ये साधारण ब्याज स्टार्ट होता है। उसके बाद जो इसका एक्सरसाइज है वो 46 पेज से स्टार्ट होता है। इसके बीच में बहुत सारा प्रयोग एग्जाम्पल दिया गया है, फुल डिटेल्स दिया गया है, जिसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और जो परीक्षण है 46, जहां अभ्यास 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग जो है फॉर्मूला को डिटेल्स में पहले जानते हैं कि क्या है फॉर्मूला। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले जो है हम लोग को जानना होगा कि साधारण ब्याज है क्या, साधारण ब्याज क्या है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि साधारण ब्याज, ब्याज मतलब जो है अगर देहाती भाषा में इसको समझे तो सूद कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंटरेस्ट कहते हैं। अगर हम जब कभी किसी को उधार देते हैं या उधार लेते हैं तो जो पैसा जो है लिया जाता है, दिया जाता है, उसके ऊपर एक पैसा दिया जाता है, एक रुपया फिक्स किया जाता है, जिसे हम लोग ब्याज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया है, लोन लेने के बाद जो उसके लिए जो रकम चुकाना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा रकम चुकाना पड़ता है, उसे ही ब्याज के रूप में जाना जाता है। साधारण ब्याज ये है कि साधारण ब्याज जैसे जब भी हम कोई पैसा लेते हैं, जब कोई रुपया कहीं से लेते हैं तो लेने के बाद प्रत्येक वर्ष हमारा जो ब्याज होगा वो समान रहेगा। अगर मूलधन समान रहता है तो ब्याज भी समान रहता है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कुछ टर्म है जिसके बारे में हम लोग को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो शब्द आता है वो आता है मूलधन। ये मूलधन क्या है? मूलधन जो है जब किसी राशि को लिया जाए या किसी को दिया जाए उस राशि को हम लोग मूलधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ रुपया आपने बैंक में जमा किया, तो जो रुपया आपने बैंक में जमा किया उस राशि को ही मूलधन कहते हैं। या आपने कुछ राशि बैंक से उधार लिया तो उस राशि को मूलधन कहा जाता है। उसके बाद जो टर्म आता है वो आता है ब्याज यानी इंटरेस्ट, इसको प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन प्रिंसिपल। ब्याज जो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? जब किसी कोई भी रकम लिया जाए या किसी को दिया जाए या कहीं जमा किया जाए, इसके लिए जो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा जो राशि चुकाना पड़ता है उसे ही ब्याज कहते हैं, उसे ही इंटरेस्ट कहते हैं। और उसके बाद जो टर्म है वो है दर। रेट, जब हम लोग किसी से रकम लेते हैं या किसी को रकम देते हैं या बैंक में जमा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसमें एक रेट फिक्स करते हैं, एक दर फिक्स करते हैं। एक सेटलमेंट होता है कि अगर हमने किसी को 100 रुपया दिया, किसी को 100 रुपया दिया, तो ये जो हमने दिया ये क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। और उस मूलधन के प्रति जो रुपया हमको एक्स्ट्रा चुकाना होगा तो उसको रेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम आप किसी से पैसा लेने गए उधार, जब उधार लेने गए 100 रुपया, तो देने वाले ने कहा कि भैया आपसे हम हर एक महीना, हर एक साल, देखिए ये कंफ्यूजन है आजकल मार्केट में जो है, जो सूद लगाता है, जो ब्याज पे पैसा देता है, वो आपसे मंथली वसूल करता है, हर मंथ। लेकिन बैंक जो है आपसे सालाना वसूल करता है, सालाना इंटरेस्ट लेता है वो। इसीलिए हम लोग जो है जो पढ़ेंगे वो मेनली वर्ष के आधार पर पढ़ेंगे, साल के आधार पर पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि आपने कहीं से 100 रुपया उधार लिया। 100 रुपया उधार लेने के बाद जो उधार देने वाला है वो बोलेगा कि आपको 100 रुपया तो दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमको प्रति वर्ष 5% के ब्याज दर से देंगे, 5% के ब्याज दर से देंगे। तो ये जो दर तय हुआ, ये जो रेट तय हुआ, यही है क्या? दर है। अब क्या है कि प्रति वर्ष आपको 100 रुपया के बदले में 5 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना होगा। जब तक आपका ये मूलधन उससे लिए हुए जब तक ये ना चुका दे तब तक आपको 5 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना होगा ब्याज के रूप में। तो ब्याज के रूप में तो देंगे, लेकिन जो दर फिक्स किया गया है, जो रेट फिक्स किया गया है, यही हम लोग दर के नाम से जानते हैं। और अक्सर जो समय है, क्योंकि बिना समय का हम लोग रेट तय नहीं कर सकते हैं, तो समय जो है, तो समय से तो आप लोग वाकिफ ही है। तो मेनली जो हम बात करने जा रहे हैं कि साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज समझने के लिए, साधारण ब्याज समझने के लिए ये 4 टर्म जो है, 4 टर्म, इसको अच्छे से, इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इसको अच्छे से समझना चाहिए कि भाई मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, दर क्या है और समय क्या है। तो आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मूलधन क्या है। जब किसी से राशि लिया जाए या दिया जाए उस राशि को हम लोग मूलधन कहते हैं, और उसके बदले में जो एक्स्ट्रा पैसा चुकाया जाता है, एक्स्ट्रा जो राशि चुकाया जाता है उसको ब्याज कहते हैं। और उसके लिए जो रेट फिक्स होता है, दर फिक्स होता है, उसे हम लोग दर कहते हैं। और जितने समय के लिए उधार लिया जाए या उधार दिया जाए उसे समय द्वारा, टाइम द्वारा हम लोग उसको दर्शाते हैं। तो ये 4 टर्म के बेसिस पे ये सारा चैप्टर को, ये पूरे चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। और चैप्टर को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देखें कि फॉर्मूला नंबर 1, यदि आपको क्वेश्चन में ब्याज निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या, कैसे निकालेंगे? ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। जब भी ब्याज निकालने बोलेगा तो हम लोग मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। लेकिन यहाँ भी 4 टर्म का ही इस्तेमाल किया गया है, ब्याज, मूलधन, समय, दर। ये 4 टर्म से ही, ये 4 शब्द से ही पूरा क्वेश्चन को, पूरा चैप्टर को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। ये इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो चलिए, जब ब्याज निकालने बोलेगा तो इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। उसके अलावा आपको मूलधन निकालने बोला जा सकता है। देखिए मूलधन का क्या फॉर्मूला होगा? मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100, समय गुने दर। जब भी ब्याज निकालने बोलेगा ये 3 टर्म को इधर लिखा जाएगा और 1 टर्म इधर लिखाएगा। उसके अलावा कोई भी फॉर्मूला निकालने बोल दिया जाए, चाहे आपको मूलधन निकालने बोला जाए, चाहे आपको समय निकालने बोला जाए, चाहे आपको दर निकालने बोला जाए, ये तीनों फॉर्मूला में ऊपर सेम रहेगा, ब्याज गुने 100। इसके लिए भी ऊपर क्या होगा? ब्याज गुने 100। अब क्या देखेंगे कि मेरा 4 टर्म यहाँ पे है, मूलधन, समय, दर और ब्याज। अगर हमने समय यूज कर लिया, ब्याज यूज कर लिया, आपके पास 2 चीज बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? मूलधन और दर बचा हुआ है। ये फॉर्मूला देखिए कंप्लीट हो गया।
उसी तरह से यहाँ पर हमने दर का इस्तेमाल कर लिया, ब्याज हो गया, तो क्या बचा है, मूलधन गुने समय। तो इस तरह से हम लोग का 4 फॉर्मूला कंप्लीट होता है। आप इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मूला के बेसिस पे सारा चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं इस फॉर्मूले को, कि यदि हमको ब्याज निकालने बोला जाए तो मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, मूलधन निकालने बोल दिया जाए तो ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर, समय निकालने बोला जाएगा तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर, और दर निकालने बोल दिया जाए तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। इसके अलावा एक टर्म और है जिसका उपयोग किया जाता है, मिश्रधन अमाउंट। ये मिश्रधन क्या होता है, ये मिश्रधन होता है कि जब आप अपना जो भी राशि लिया गया है, जो भी राशि लिया गया हो या दिया गया हो, उसके साथ जब हम उसके साथ ब्याज को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो हमारा मिश्रधन बन जाएगा, नहीं अमाउंट बन जाएगा। मान लीजिए कि आपने 100 रुपया किसी को दिया, आपने 100 रुपया किसी को दिया 1 साल के लिए 5% के रेट से, तो आपको 1 साल के बाद अगर वह 105 रुपया आपको रिटर्न करता है, तो जो जिसमें मूलधन भी आपका 100 रुपया है और 5 रुपया ब्याज ऐड है, इन दोनों को मिला के क्या बना, मिश्रधन बनता है, अमाउंट बनता है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होगा, जब मिश्रधन निकालने बोल दिया जाए तो मूलधन प्लस ब्याज को अगर ऐड कर देंगे तो मिश्रधन मेरा निकल जाएगा। उसी तरह से यहीं से हम लोग निकाल के 2 फॉर्मूला और ट्राई करेंगे कि जब भी क्वेश्चन में मिश्रधन दे दिया जाए और मूलधन निकालने बोला जाए, कब, जब मिश्रधन दे दिया जाए और मूलधन निकालने बोला जाए, तो आप मिश्रधन से ब्याज को घटा दीजिए, ब्याज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, नहीं घटा दीजिए, तो आपका मूलधन निकल जाएगा। और यदि मिश्रधन दिया रहे और ब्याज पूछा जाए तो मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो हमारा ब्याज भी आसानी से निकल जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला था। सारा फॉर्मूला को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम लोग एक भी क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। आप चाहते हैं कि अगर चैप्टर को अच्छे से बनाया जाए, समझा जाए, तो आप अच्छे से फॉर्मूले पे पकड़ बना ले, अच्छे से याद कर ले, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आगे वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ये जितना बहुत सारा वीडियो बनाने वाले हैं। आज फॉर्मूला समझाया है, अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सारा वीडियो आप देखें, आपके पास पहुंचे, तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, और जुड़े रहें, बेल आइकन को दबा दें।